हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। उसमें आज नया लेक्चर शुरू करेंगे और नया चैप्टर भी शुरू करेंगे। क्या है उसमें? विद्युत धारा। क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा। चलो शुरू करते हैं। तो विद्युत धारा, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। स्पष्ट है कि विद्युत धारा की दिशा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत, जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनकी दिशा के विपरीत होती है विद्युत धारा की दिशा। ठीक है। अच्छा, मात्रा क्या है इसका? एम्पियर है। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम प्रति सेकंड। 1 कूलाम प्रति सेकंड, इसका मतलब ये होता है। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। क्या क्या? नंबर 1 दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, और दूसरा प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। तो दिष्ट धारा यानी प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट पढ़ते हैं। पहला हो गया डायरेक्ट करंट। तो देखो, परिपथ में धारा एक ही दिशा में बहती है तो उसे दिष्ट धारा। यदि किसी परिपथ में धारा एक ही दिशा में बहती है तो उसे दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं। बैटरी इत्यादि में कौन सी धारा होती है? डायरेक्ट करंट होता है, DC होती है। दूसरा होता है AC, है अल्टरनेटिंग करंट। तो AC क्या है? ऐसी धारा जिसके मान एवं दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटर, दोलित्र यानी ऑसिलेटर आदि से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा प्रत्यावर्ती यानी AC करंट होती है। दिष्ट धारा की अपेक्षा प्रत्यावर्ती धारा का प्रमुख लाभ यह है कि प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत ऊर्जा की अधिक हानि बिना लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। यानी AC करंट को दूर तक ले जा सकते हैं, DC करंट को दूर तक ले जाना मुश्किल है। ठीक है जी। चलो, विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण द्वारा उत्पन्न किया गया वह बल जिसके कारण किसी चालक या परिपथ में इलेक्ट्रॉन प्रवाह स्थापित होता है। क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा जी, आगे देखते हैं। विभव क्या होता है? किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। उस विद्युत विभव कहते हैं ना। अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। और इसका मात्रक क्या होता है? विभव का वोल्ट होता है। अब आ जाओ विभवांतर। विभवांतर क्या होता है भैया? इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उस बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। दोनों का मात्रक वोल्ट है। ठीक है, विभव का भी विभवांतर का भी। अच्छा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है? किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश। यानी किया गया कार्य क्या होता है? W से दिखाते हैं जूल, और कूलाम आवेश क्या होता है? कूलाम में प्रवाहित होता है। कूलाम में बोलते हैं उसको, Q से दिखाते हैं। अच्छा, अब देखते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? रेसिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में। किसी चालक का प्रतिरोध वह भौतिक राशि है जिसके कारण चालक से धारा के प्रवाह में रुकावट होती है। मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध को कैपिटल R से सूचित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध वह भौतिक राशि है जिसके कारण चालक से धारा के प्रवाह में रुकावट होती है ना इसको। अच्छा, ओम का नियम पढ़ लेते हैं। जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने आरोपित विभवांतर तथा उसके फलस्वरूप प्रवाहित विद्युत धारा में एक प्रयोग द्वारा एक संबंध स्थापित किया। अब क्या है? देखो, अब यहाँ से शुरू होता है ओम का नियम। यह संबंध ओम का नियम कहलाया। क्या है ओम का नियम? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। मतलब विद्युत धारा अगर बाह्य ओम का नियम कहता है किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी दाब, ताप ये सब अगर समान रहे तो धारा, विभवांतर और धारा आपस में समानुपाती होते हैं, है ना। देख तो क्या होता है, मतलब I प्रोपोर्शनल होती है V के, या V प्रोपोर्शनल I की बात हो गई, या V इजिकल टू क्या हो गया? फिर V इजिकल टू हो गया RI। R क्या है ना, प्रोपोर्शनल को हटाने के नियतांक लगाया जाता है कभी भी, तो RI। R क्या है? एक नियतांक है। R एक नियतांक है। नियतांक लगा के उसको इजिकल टू का साइन लगा देते हैं साइंस में, है ना। ये ध्यान रखना है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रयोग द्वारा यह देखा गया है कि चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती यानी R प्रोपोर्शनल टू L लंबाई के। अच्छा, दूसरा क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती यानी R प्रोपोर्शनल टू 1/A। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है।
अच्छा जी, अब देखो इससे क्या बना, एक और दो समीकरण को जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, आर प्रोपोर्शनल टू हो गया एल अपॉन ए, लंबाई अपॉन क्षेत्रफल, और या आर इजिकल टू क्या हो जाएगा पी, आर इजिकल टू हो जाएगा पी एल अपॉन ए। पी क्या है, समानुपातिक स्थिरांक या नियतांक है, जिसे चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, किसको, पी को। किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता या प्रतिरोध कहते हैं किसको, पी को। आर इजिकल टू हो जाएगा पी एल एल अपॉन ए। अच्छा, किसी चालक की प्रतिरोधकता पी केवल उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, मतलब वो पदार्थ कैसा है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है प्रतिरोधकता। इसका मात्रक क्या होता है, ये होता है ओम मीटर। प्रतिरोध का ओम होता है और प्रतिरोधकता का ओम, ओम डैश मीटर होता है, ओम मीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर। पावर किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी विद्युत शक्ति इजिकल टू क्या होता है, विद्युत धारा इंटू विभवांतर। तो विद्युत शक्ति P इजिकल टू वी, विभवांतर इंटू आई, विद्युत धारा I और विभवांतर V, P इजिकल टू वी इंटू आई। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, वाट होता है, वाट। एक वाट क्या होता है, एक जूल प्रति सेकंड। एक वाट बराबर एक जूल प्रति सेकंड। विद्युत शक्ति की परिभाषा से स्पष्ट है कि विद्युत शक्ति बराबर होता है व्यय हुई विद्युत ऊर्जा बटे समय। मतलब जितनी ऊर्जा व्यय हुई है और उसमें कितना समय लगा है, इसको विद्युत शक्ति बोलेंगे। विद्युत ऊर्जा इजिकल टू विद्युत शक्ति। अब देखो वहीं विद्युत ऊर्जा निकालें, अगर ऊर्जा निकालें इसको निकालें तो क्या होगा, विद्युत शक्ति इंटू समय, विद्युत शक्ति इंटू समय, ये आ जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। ठीक है, अच्छा, अगर हम विद्युत शक्ति की गणना वाट में तथा समय की गणना घंटा में करें तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट घंटा। क्या हो जाएगा, वाट घंटा। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विद्युत ऊर्जा के बड़े मात्रक किलोवाट घंटा होते हैं, वाट घंटा। और जो व्यावसायिक उद्योग में प्रयोग करते हैं ना, किलोवाट घंटा उपयोग में लाए जाते हैं, इसी को यूनिट बोलते हैं। किलोवाट घंटा को एक यूनिट बोलेंगे। अच्छा, एक किलोवाट घंटा अथवा एक यूनिट ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में एक घंटे में क्षय होती है। मतलब एक यूनिट बराबर होता है एक घंटे में किसी परिपथ में क्षय हुई ऊर्जा की मात्रा, है ना। इसको बोलते हैं एक यूनिट या एक किलोवाट घंटा, जबकि परिपथ में एक किलोवाट की विद्युत शक्ति हो। देखो यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटे। कितना समय लगा, कितने वोल्ट एम्पियर जा रही है, और धारा अपॉन 1000, इससे निकालते हैं यूनिटों की संख्या। यानी वाट, अब वोल्ट इंटू एम्पियर क्या होता है, ये होता है वाट, वाट इंटू घंटा, वाट घंटा अपॉन 1000, ये निकलती है यूनिट की संख्या ऐसे। ठीक है, अब बढ़ते हैं विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। क्या है इलेक्ट्रिक जनरेटर, विद्युत धारा अथवा बिजली उत्पन्न करने का एक ऐसा उपकरण है, एक उपकरण है। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन, जनरेटर। विद्युत जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का एक अनुप्रयोग है। अब दूसरा पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मर। ये क्या है भैया, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा यंत्र है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का काम करता है। यानी ये क्या करता है, वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, यानी ऊंचाई ट्रांसफर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो पहले पढ़ते हैं ऊंचाई यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने का काम करता है कौन, स्टेप अप। वहीं आता है स्टेप डाउन यानी अपचाई, तो उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने का काम करता है कौन, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा जी, अगला ट्रांसफार्मर उन विद्युत उपकरणों के साथ काम करता है जो मेंस के वोल्टेज से भिन्न वोल्टेज पर कार्य करते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर पावर सब स्टेशनों पर वोल्टेज को स्टेप डाउन करके उपभोक्ताओं को देता है। देखो जो पावर सब स्टेशन होते हैं वहाँ पे ये लगे होते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन, वो क्या है ज़्यादा वोल्टेज को कम करके और फिर जो है घरों में सप्लाई करता है। ठीक है, वहीं स्टेप अप ऊंचाई ट्रांसफार्मर पावर उत्पादकों, है ना, कहाँ एक्स करंट ट्यूब वगैरह हैं, इन जगह पे यूज होते हैं। ये क्या है, वोल्टेज को अप करके प्रोड्यूस करते हैं, अप करके उपभोक्ता को देते हैं। कहते हैं विद्युत मोटर। क्या है भैया, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जनरेटर क्या है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वहीं विद्युत मोटर क्या है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है, चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर, है ना। विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, वॉशिंग मशीन, मिक्सचर ग्राइंडर आदि में किया जाता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर रहा, आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। ओके, चलिए थोड़ा हेल्प करिए मेरी,
और सब्सक्राइब बढ़वाइए। ओके, थैंक यू सो मच।